हेलो एवरीवन। सो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ब्रूस्टर लॉ। ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन पोलराइज लाइट इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल आई पी ऑन एन इंटरफेस separating air from a medium of refractive index mu, then reflected light is fully polarized if mu is equals to tan ip। तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे देखो, इस लॉ के अकॉर्डिंग इस फिगर से समझते हैं। जब एक अनपोलराइज लाइट जो होगा वो इंसिडेंट करेगा, ये जो है वो अनपोलराइज लाइट है जो कि इंसिडेंट कर रहा है और ये इंसिडेंट लाइट है। तो ये इंसिडेंट लाइट जब यहाँ पे आ रहा है तो वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट में और एक रिफ्रैक्टेड लाइट में। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है जो कि कम्प्लीटली पोलराइज्ड हो रहा है और रिफ्रैक्टेड लाइट है जो कि पार्शियली पोलराइज्ड हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जब अनपोलराइज लाइट जो है वो इंसिडेंट करता है पोलराइजिंग एंगल आईपी पे, यहाँ पे पोलराइजिंग एंगल आईपी पे वो इंसिडेंट किया, तो इस इंटरफेस में जो कि सेपरेट कर रहा है एयर और मीडियम को, यहाँ पे ये एयर है, ये एयर है और ये म्यू है, यानी रेयरर टू डेंसर जब इंसिडेंट लाइट आ रहा है जब रिफ्लेक्ट, तो वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है, जो कि ये एक कम्प्लीटली पोलराइज लाइट जो कि रिफ्लेक्टेड लाइट है और एक पार्शियली पोलराइज लाइट है जो कि रिफ्रैक्टेड लाइट है, और सेपरेट कर रहा है जो कि एयर और मीडियम को, जो कि ये एयर है, ये म्यू है। ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। देन रिफ्लेक्टेड लाइट इज फुल्ली पोलराइज, तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगा वो फुल्ली पोलराइज्ड होगा जब कब? जब टैन म्यू जो होगा टैन आई पी के इक्वल होगा, और ये रिलेशन जो है वो ब्रूस्टर लॉ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेन ऑफ द पेपर, ये प्लेन ऑफ द पेपर है, इसका ये डॉट का मतलब है प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब कि प्रोपगेशन ऑफ टू डायरेक्शन अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। एक अंदर जा रहा है और एक बाहर की तरफ, एक अंदर इनटू द पेपर और एक आउटसाइड द पेपर। ठीक है, तो ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब हुआ ये प्रोपगेशन टू डायरेक्शन में जा रहा है, एक अपवर्ड में एक डाउनवर्ड में, एक प्लेन ऑफ द पेपर है एक आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है, और ये म्यू और एयर से यहाँ पे सेपरेट है। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमें स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे तो म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर होता है। और यहाँ पे ये भी है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और रिफ्रैक्टेड लाइट है उन दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री बनता है। तो म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई को लिख सकते हैं साइन आई पी, और साइन आर निकालना है तो आर देखिए कैसे निकलेगा, ये आई पी है ये वाला, ये यहाँ से एक नॉर्मल रह गया है, तो नॉर्मल लाइन पे एक लाइन पे 180 डिग्री एंगल बनता है, तो ये आई पी प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल आर, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो आई पी प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, यानी 90 माइनस आई पी आ जाएगा आर। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन 90 माइनस आई पी, और साइन आई पी हो गया, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कॉस आई पी हो जाएगा, और साइन बाई कॉस क्या होता है? टैन होता है, तो टैन आई पी हो गया, ये म्यू निकल गया। और वहीं अगर आपको ब्रूस्टर एंगल डिफाइन करना होगा तो वो क्या होगा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा जिस पे रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगा वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड होगा, मतलब कि एट इंसिडेंट लाइट ये आईपी पे जो कि रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट वो कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज होगा, उसे हम ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पोलराइजिंग एंगल, इसे पोलराइजिंग एंगल भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की टॉपिक्स को देखते हैं।